जो है विश्व शांति के लिए पाठ का आयोजन उन्होंने करवाया है। यहाँ भी आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का कुछ अंश आपको देखने को मिलेगा। ये सबसे पहले सृष्टि रचना बताई गई है कि वास्तव में हमारी सृष्टि रचना हुई कहाँ से थी, कैसे हुई। सबसे पहले जब कोई भी नहीं था, कबीर परमेश्वर अकेले, तब वो अविनाशी परमेश्वर परमपिता असंख्य पंखुड़ियों वाले कमल के फूल पर विराजमान थे, एक विलक्षण शरीर में, विदेही शरीर में, ऐसा शरीर जिसका कभी नाश नहीं होगा। उस शरीर में वो खुद अकेले विराजमान थे, बहुत तेज में उनका शरीर था। उसके बाद उन्होंने 4 लोकों की रचना की जो यहाँ पे दिखाए गए हैं। वचन की शक्ति से उन्होंने 4 लोकों की रचनाएं करी, अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक और सतलोक। इन 4 लोकों की उन्होंने रचना करी, वचन से रचना करी, क्योंकि कबीर परमेश्वर जो है वो समर्थ है, उनके वचन में शक्ति है। वो अपने वचन से एक क्षण में सारी सृष्टि को जो है रच सकते हैं और एक क्षण में उसका विनाश भी कर सकते हैं। तो परमेश्वर ने जो है 4 लोकों की रचना अपने वचन से करी। उसके बाद जैसे एक राज्य के लिए एक राजा होता है उसको संभालने के लिए, बिल्कुल उसी तरह इन 4 लोगों के लिए परमात्मा ने अपने 4 रूप बनाए और राजा की तरह सिंहासन पे इन लोकों में विराजमान हुए। अनामी लोक में अनामी पुरुष, अगम लोक में अगम पुरुष, अलख लोक में अलग पुरुष और सतलोक में सत्य पुरुष। इन 4 लोकों में वो विराजमान हुए सिंहासन के ऊपर, उनके सर पे मुकुट और ऊपर छतर और बहुत तेजो में रूप वो विराजमान हुए ऐसे। उसके बाद उन्होंने जो सबसे नीचे वाला लोक था सतलोक, उसमें उन्होंने 16 द्वीपों की और एक मानसरोवर की रचना की, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है कि कबीर से यानी वचन से की थी। उसके बाद जैसा कि उन्होंने 16 द्वीप बनाए, तो 16 द्वीप के लिए उन्होंने 16 पुत्रों की उत्पत्ति करी, जो कि यहाँ आगे दिखाया गया है। उन्होंने 16 पुत्रों की उत्पत्ति करी। उसके बाद उन 16 पुत्रों के नाम भी यहाँ पे बताए गए हैं। कूर्म, ज्ञानी, विवेक, तेज, सहज, संतोष, सुरति, आनंद, क्षमा, निष्काम, जलरंगी, अचिंत, प्रेम, दयाल, धैर्य, योग, संतायन यानी योग जी। ये 16 पुत्रों की उत्पत्ति उन्होंने 16 वचनों से की। उसके बाद उनका एक पुत्र जिसका नाम था अचिंत, उन 16 पुत्रों में से एक, उनको कबीर परमेश्वर ने सतलोक में आगे की सृष्टि रचना करने के लिए बोला। तो अचिंत ने सोचा कि एक से भले 2, अकेला सृष्टि रचना करने की बजाय सहायता के लिए कोई होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो उसने क्या किया, उसको परमेश्वर ने शक्ति दी थी अचिंत को और आशीर्वाद दिया था, आदेश दिया था। तो उसने जो है अपनी शक्ति से एक और पुरुष की उत्पत्ति करी जिसका नाम अक्षर पुरुष, जिसको हम परब्रह्म के नाम से भी जानते हैं। उसकी उत्पत्ति उसने करी और उसको आगे सृष्टि रचना करने के लिए बोला। तो परब्रह्म जो है मानसरोवर जो कबीर परमेश्वर ने 16 द्वीपों के साथ रचा था, वो वहाँ मानसरोवर में जाके सो गया। तो एक बार जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि जो अक्षर पुरुष जो परब्रह्म है वो मानसरोवर में जाके सो गया। फिर काफ़ी युगों तक वो सोता रहा। उसके बाद जो अचिंत है उसको चिंता हुई कि किस प्रकार आगे की सृष्टि रची जाएगी। तो उसने कबीर परमेश्वर से बोला कि वो सो गया है, इस प्रकार प्रार्थना करी उसने। तो कबीर परमेश्वर वहाँ पे गए और जैसे मानसरोवर की जल की एक बूंद उठाकर उसे एक अंडा बनाया और उसके अंदर एक आत्मा को प्रवेश करवा दिया और उसके बाद जो है उसको पानी में छोड़ दिया। जैसे पानी में कोई भारी चीज़ डालते तो वो गुड़गुड़ की आवाज़ करके नीचे जाती है, तो इस प्रकार वो अंडा भी पानी में जब गया तो उसकी आवाज़ से जो अक्षर पुरुष जो निद्रा में था परब्रह्म, उसकी आंखें खुल गई, उसकी निद्रा खुल गई। और किसी को नींद से जगाते तो उसको गुस्सा आता है, तो इसी प्रकार उसे जो है क्रोध आया और उसके गुस्से से वो अंडा फूट गया और फिर उससे काल ब्रह्म, जिसको हम जानते हैं, जिसका नाम हम ज्योति निरंजन भी नाम से भी जिसको जानते हैं, तो उसकी उत्पत्ति वहाँ से हुई। उसके बाद अचिंत, अक्षर पुरुष और काल ब्रह्म, जिसको हम ज्योति निरंजन भी कहते हैं, वो तीनों एक लोक में रहने लगे, एक द्वीप में रहने लगे। और उसके बाद परमेश्वर ने आगे की रचना खुद करी। उन्होंने जो है अपने वचन शक्ति से आत्माओं जो है उत्पन्न करी, आत्माओं को उन्होंने उत्पन्न किया। जो आत्माएं उन्होंने उत्पन्न करी थी, उनके शरीर का जो प्रकाश था वो एक मतलब 16 सूर्यों का जितना प्रकाश था, और परमेश्वर का जो प्रकाश था एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्र है रहने के लिए। और मैं अचिंत के साथ उसके द्वीप में रह रहा हूँ, तो मुझे भी अलग से जगह चाहिए रहने के लिए। तो कबीर परमेश्वर ने उसे अलग से 21 ब्रह्मांड दे दिए रहने के लिए। उसके बाद जो है उसे 21 ब्रह्मांड मिल गए थे। फिर उसने दोबारा से 70 युग तक तपस्या करी, एक पैर पर खड़े होकर। इस बार जो है जैसे वो तपस्या करता था तो जो आत्माएं जो सतलोक में थी वो सभी उसको देखते थे और उस पर आसक्त होते थे। तो उसने जब दोबारा तपस्या करी, परमेश्वर ने पूछा अब तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने बोला कि मुझे सामग्री चाहिए, रचना सामग्री, जिससे मैं अपने लोगों में अपने 21 ब्रह्मांडों में कुछ बना सकूं। तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, मेरा एक पुत्र है कूर्म, तुम उसके पास जाओ और उससे प्रार्थना करना कि मुझे रचना सामग्री दो, वो तुम्हें रचना सामग्री दे देगा। लेकिन ज्योति निरंजन ने ऐसा नहीं किया। वो जब उसके पास गया तो कूर्म जो है वो ध्यान समाधि में बैठे हुए थे, तो वो उसके पास गया, उन्होंने ज़बरदस्ती जो है कूर्म का मुकुट उतारा
और उसके साथ मतलब बदसलूकी की, गलत व्यवहार किया, तो उसका मुकुट उतारने से फिर उसे 5 तत्व और 3 गुण जो है वो मिले। 3 गुण रजगुण, तमोगुण और सतोगुण, और 5 तत्व उन्हें मिले थे, जैसे जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, अग्नि। ये 5 उन्हें तत्व मिले थे। उसके बाद उन्होंने जो है अपनी रचना भी कर ली, लेकिन अब उसके पास कोई था नहीं साथ में रहने के लिए, तो उसने जो है दोबारा से एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करी। इस बार उसने 64 युग तक तपस्या करी। तो 64 युग तक उसने तपस्या करी। उसके बाद परमेश्वर ने पूछा कि अब तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने कहा कि मुझे साथ में रहने के लिए कुछ आत्माएं दे दो। तो कबीर परमेश्वर ने कहा, आत्माएं मेरा अंश है, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। तो फिर उसने कहा कि मुझे आत्माएं चाहिए। उसने क्योंकि तपस्या भी करी थी, तो परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, जो तुम्हारे साथ अगर अपनी मर्जी से जाना चाहेगा तो वो तुम्हारे साथ जा सकता है। तो फिर परमेश्वर जो है उन आत्माओं के पास, हम सब के पास वहाँ पे पहुँचे। तो फिर पूछा परमात्मा ने कि कौन इसके साथ जाना चाहता है। तो उस समय जितनी भी पहले तो कोई भी स्वीकृति नहीं दी किसी ने भी। फिर एक आत्मा ने हाथ उठाया। उसके बाद उसको देख के बाकी आत्माओं ने भी हाथ उठाया। इस समय काल के लोक में जितने भी जो प्राणी जो है यहाँ पे मौजूद है, चाहे वो कोई मनुष्य है, चाहे कोई जीव जंतु है, ये वही सभी आत्माएं हैं जिन्होंने उस समय स्वीकृति दी थी यहाँ काल के साथ आने की। तो फिर परमात्मा ने कहा, ठीक है, मैं इन्हें जो है तुम्हारे साथ भेज दूंगा, मैं इन्हें अपने तरीके से भेजूंगा, तुम यहाँ से। सूक्ष्म रूप के द्वारा वो उसके पेट के अंदर प्रवेश कर गई और उसने वहाँ से परमात्मा को पुकारा अपनी सहायता के लिए। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि वो ज्योति निरंजन के पेट के अंदर प्रवेश कर गए थे और उसने परमात्मा को बुलाया, परमात्मा को पुकारा। तो परमात्मा जो है अपने योगदीप नाम का उनका एक पुत्र, जो योग संतायन, उसके रूप में वहाँ पे प्रकट हुए। और फिर जो है कबीर परमेश्वर ने उन दोनों को जो है पहले तो दुर्गा को उसके पेट से निकाला। उसके बाद परमात्मा ने कहा कि तुमने इस पवित्र लोक में बहुत गलत हरकत की है, दुर्व्यवहार किया है, तो तुम्हें इस लोक से निकाला जाता है। कबीर परमेश्वर ने 21 ब्रह्मांड समेत ज्योति निरंजन को और दुर्गा को सतलोक से निष्कासित कर दिया। साथ ही जो ज्योति निरंजन है उसे श्राप भी मिला कि वो 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का रोज आहार किया करेगा। उसके बाद परमात्मा के वचन से जो उनके 21 ब्रह्मांड थे वो सतलोक से जैसे कोई विमान चलता है, इस तरह से वो वहाँ से चल पड़े और सतलोक से 16 शंख कोस की दूरी पर जाकर अपने आप रुक गए। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि सतलोक से वो विमान चल पड़े और दुर्गा और ज्योति निरंजन भी निकले और 16 शंख कोस की दूरी पे जाके वो रुक गए। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद सतलोक से 16 शंख कोस की दूरी पे आने के बाद जो काल है ज्योति निरंजन, उसका रूप परिवर्तित हो गया। काल का जो रूप है ज्योति निरंजन, उसका जो है रूप परिवर्तित हो गया। उसका भयंकर रूप हो गया, ओछा माथा, लंबे दांत और काला रंग हो गया। उसका बहुत भयंकर रूप हो गया। उसके बाद उन दोनों ने पति पत्नी व्यवहार किया और 3 पुत्रों की उत्पत्ति करी, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो कि यहाँ पे दिखाया भी गया है कि उन्होंने 3 पुत्रों की उत्पत्ति करी, ब्रह्मा विष्णु महेश। उन्हें अचेत रखा और जब वो जो है दोनों बड़े हो गए थे, उसके बाद उन्हें सचेत किया था। जो तीनों पुत्र उनके थे वो बड़े होने के बाद फिर जो ज्योति निरंजन है उसने दुर्गा से प्रतिज्ञा करी कि वो अपने असली रूप में किसी के भी सामने नहीं आएगा, क्योंकि उसे श्राप मिला हुआ है कि वो 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का निदाहार किया करेगा। उसने प्रतिज्ञा करी। फिर जब और बाकी का जो आगे की सृष्टि रचने का जो भार था तो वो उसने दुर्गा को दिया कि अब से तुम संभालोगी। फिर जैसे ही ब्रह्मा विष्णु और शिव जो है बड़े हुए तो उन्हें सचेत किया गया और उन्हें 3 विभाग सौंपे गए, 3 गुण दिए गए। रजोगुण ब्रह्मा जी को, सतोगुण विष्णु जी को और तमोगुण शिव जी को, ये 3 विभाग उन्हें दिए गए। उसके बाद उन्हें सागर मंथन के लिए बोला गया कि जो देवी दुर्गा है उन्होंने अपने 3 रूप बनाए थे, 3 स्त्रियाँ बनाई थी और उन्हें समुद्र में छुपा दिया था। फिर उन्हें सागर मंथन के लिए भेजा और सागर मंथन के लिए भेजा तो बोला था कि जो चीज़ सबसे पहले निकले उसे अलग लेके आना, उसके बाद जो निकलेगा उसे अलग लेके आना, उसके बाद जो निकले उसे अलग लेके आना। तो इसी प्रकार उन्होंने किया। वो जो सागर मंथन के लिए वहाँ पे गए तो वहाँ पे आने के बाद उन्होंने बताया कि सबसे पहले ये निकली थी, सबसे पहले ये। 3 देवियों को वो लेकर आए और अन्य भी चीज़ें कुछ निकली थी, तो 3 देवियों को लेकर वो आए। उन्होंने बताया कि पहले ये, उसके बाद ये, ऐसे। तो फिर देवी दुर्गा ने उनका विवाह किया वचन से। ब्रह्मा जी का विवाह सावित्री जी के साथ, उन्हें कहा कि आज से ये तुम्हारी पत्नी है, इसे लेकर जाओ और अपना घर बसाओ। विष्णु जी का विवाह लक्ष्मी जी के साथ और शिव जी का विवाह सावित्री जी के साथ, पार्वती जी के साथ बिल्कुल इसी प्रकार उनका विवाह किया। वचन से उनका विवाह किया कि आज से ये तुम्हारी पत्नियां हैं, इनको तुम लेकर जाओ और अपना घर बसाओ। उसके बाद
उनका विवाह हुआ और उसके बाद आगे की जो सृष्टि है वो ब्रह्मा विष्णु शिव के द्वारा रची है। तो ये थी सृष्टि रचना जो ब्रह्मा विष्णु शिव से पहले की सृष्टि कैसे हुई थी, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे शास्त्रों से प्रमाणित करके बताया। साथ में चल रहा है अब विश्व में शांति और भाईचारा श्री महाप्रभु जगन्नाथ द्वारा स्थापित होगा। जो आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि बाहरी देशों में काफ़ी युद्ध चल रहा है, आपस में लोग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लड़ रहे हैं अज्ञानता के कारण। तो ये मतलब विश्व में अशांति जो है बहुत ज़्यादा फैल रही है, शांति बिल्कुल लुप्त होती जा रही है। इसका कारण क्या है? जैसे अगर हम एक कमरे में हैं, उसमें एसी चल रही है और उससे बाहर आएंगे तो हमें गर्मी लगेगी। तो सेम वही हुआ है हमारे साथ। हम परमात्मा के पास थे, तो सतलोक में थे जहाँ पे हमारे पास सारे सुख थे, और हम सतलोक को छोड़ के यहाँ इस काल के लोक में आके फंस गए हैं। हमें काल ने जो है यहाँ पे फंसा लिया है अपने जाल में, और हमें अब हमारी पहचान जो है वो भुलवा दी गई है। हमें अपनी पहचान का नहीं पता, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, हमें नहीं पता। और उसका फ़ायदा इसने उठाया कि हमें धर्म जाति के नाम पे जैसा जहाँ हमें एकता और भाईचारे के साथ एक दूसरे को आगे लेके बढ़ना चाहिए था, सबके साथ प्रेम के साथ रहना चाहिए था, वही हम लोगों में राग द्वेष और ईर्ष्या ने जगह ले ली है। हम एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे रहते हैं कि हम उससे आगे जाएं, उससे आगे जाएं, जिसके कारण ईर्ष्या हमारे अंदर पैदा होती है, ये विकार हमारे अंदर आ गए हैं, और ये सारी चीज़ें जो है अशांति का कारण हमारे समाज में बनती जा रही है। अशांति का मूल कारण यहाँ पे बताया गया है। अशांति के यहाँ पे 3 मूल कारण बताए गए हैं। पहला कारण बताया है ब्रह्म का जाल। काल ब्रह्म ने हमें यहाँ पे लाके फंसाया है। हमें जो है 64 लाख योनियों में उसने फंसा दिया, जन्म मरण के चक्र में उसने फंसा दिया। साथ ही साथ धर्म जाति और मतलब देशों के नाम पे, सीमाओं के नाम पे हमारा विभाजन करा दिया। हम यहाँ पे जो है जन्मते मरते हैं, हम सारे दुख यहाँ पे झेल रहे हैं, और हमें सच का पता नहीं है क्योंकि उसने जो है अज्ञान फैला दिया। दूसरा है वास्तविक ज्ञान का अभाव, मतलब हमें शास्त्रों का ज्ञान का मतलब पता ही नहीं है कि हमारे शास्त्र में क्या लिखा हुआ है। हमें भगवान के बारे में नहीं पता, हमें सुख कैसे मिलेंगे, हमें कुछ चीज़ नहीं पता। हमारे धर्म गुरुओं ने जो है शास्त्रों को पढ़ा, हमें गलत ज्ञान जो है प्रचार किया आगे, और हम उसे सही मान के उसी प्रकार भक्ति करने लग गए, जिसके कारण भक्ति करते करते भी हम जो है दुखी हैं, क्योंकि हमारी भक्ति विधि सही नहीं है। इसका कारण है माया की दुख। हर कोई चाहता है मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, दौलत हो, बहुत ज़्यादा ज़मीन हो, बहुत अच्छी एक पोस्ट हो, कोई नौकरी हो, रुतबा हो मेरा। तो इन सब चीज़ों के पीछे भागते भागते इंसान जो है वो स्वार्थी हो गया है, लालची हो गया है। उसने अपने कर्म बिगाड़ दिए हैं, चोरी करने लग जाता है, ठगी करता है, रिश्वत लेता है, तो ये सारी चीज़ें करता है। और ये सब करने के बाद उसके कर्म तो खराब होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ उसे मानसिक शांति भी नहीं है, उसके दिमाग में बहुत सी टेंशन है। तो ये सारी चीज़ें अशांति का कारण है। यहाँ पे बताया गया अशांति के वास्तविक कारण क्या है। सबसे पहले तो धार्मिक पाखंड, जो बहुत ही शास्त्र विरुद्ध साधनाएं चलाई हुई हैं, मूर्ति पूजा, पितर पूजा, कर्मकांड, आडंबर, बहुत से अंधविश्वास समाज में फैलाए हुए हैं। इसको करते करते हमें इतना गुमराह कर दिया, हम इसको सही मानते हैं, और इसको करते करते भी फिर हम लोग दुखी रहते हैं। दूसरा कारण बताया गया है सामाजिक कुरीतियाँ, जैसे नशा हो गया, साथ ही साथ दहेज प्रथा हो गई, या फिर जो है भ्रष्टाचार हो गया, रिश्वत लेना, रिश्वत देना, ये सब चीज़ें फैल गई है। बेटियों को गर्भ में मार दिया जाता है। साथ ही साथ लोग जो है एक दूसरे को मतलब इंसान की दृष्टि से नहीं देखते, मानवता बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं जिसके कारण इंसानियत के अंदर की जो इंसानियत है वो मर गई है, और यही कारण है कि इंसान जो है आज आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कि माया के लिए वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसकी जो सोच है वो एक जगह रुक गई है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इंसान को इंसान की दृष्टि से नहीं देख पा रहा है, और जिसके कारण हमारे समाज का जो है पतन होता जा रहा है। शिक्षा का दुरुपयोग हमने कर लिया, दुरुपयोग करते हुए हमने परमाणु बना लिए, ऐसे विनाशकारी हथियार जिसका सुरक्षा के लिए प्रयोग करना है। साथ ही साथ हमने जो है अपनी मौत को अपने हाथों से बनाया है। एक देश के पास बहुत ज़्यादा परमाणु होते हैं, तो दूसरे देशों को भय बना होता है कि इसके पास बहुत ज़्यादा परमाणु है या हथियार है, ये न जाने कब हमारे ऊपर हमला करते हैं। तो ये भय बन गया है, ये हमने अपने हाथों से अपनी मौत को बनाया है। दूसरा कर्म बंधन है। कर्म के बंधन में फंसा है जीव, अकाल मृत्यु, एहसानियत, पीड़ा, ऐसी बीमारियाँ हो जाती हैं जिसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि हमने अपने कर्म खराब कर लिए। हम सुख पाने के लिए जो है गलत रास्ता अपनाते हैं, गलत तरीके से जो है हम पैसे कमाते हैं या अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं, जिसके कारण हमारे कर्म खराब होते हैं। फिर हमें वो भोगना पड़ता है, और वो भोगने में जो पीड़ा होती है, जो दुख होता है, तकलीफ होती है, उसके कारण फिर हमारा जीवन नरक बन जाता है, हम अशांति से जीवन जीते हैं। कलयुग में परमेश्वर के दिव्य प्रकाट्य का प्रमाण, जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा, अशांति और युद्ध का माहौल होगा, मानवता बिल्कुल खत्म होती जा रही होगी, उस समय
जो सृष्टि के जनक हैं, सृष्टि के रचने वाले हैं, स्वयं परमेश्वर कबीर साहिब जी वो इस धरती पर आएंगे और विश्व में पुनः शांति स्थापित करेंगे। दोबारा से एक ऐसे युग की स्थापना वो करेंगे जिस युग में हर एक इंसान सुखी हो और सारी जगह शांति का माहौल हो, जिसका प्रमाण कबीर सागर में भी दिया गया है कि कलयुग जब 5505 वर्ष बीत जाएगा उसके पश्चात वो परमेश्वर फिर धरती पर आएंगे। विश्व के शुभ चिंतक संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान से विश्व में शांति और आपसी भाईचारा स्थापित होगा। वो कैसे होगा? सत्य ज्ञान। सबसे पहले तो शास्त्रों से प्रमाणित करके वो भक्ति बता रहे हैं, जिसके कारण सारे सुख हमें मिल रहे हैं, क्योंकि हमारा रास्ता सही है तो हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। दूसरा, परमात्मा का भय और मर्यादा। जो गुरुदेव हमें मर्यादा बताते हैं कि जैसे नशा नहीं करना, हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, किसी का बुरा नहीं करना, साथ ही साथ जो लड़ाई झगड़ा है नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, इनके दुष्परिणाम हमें बताए जाते हैं कि अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें ये कष्ट भोगना पड़ेगा, जिसके कारण जो है हमें सारी जो दुख तकलीफ है उनसे हमें छुटकारा मिलेगा अगर हम उन मर्यादाओं का पालन करेंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि हम अगर ऐसा करेंगे तो हमें ये तकलीफ आने वाली है भविष्य में, तो हम उसका त्याग करेंगे। शास्त्र अनुकूल सच्ची भक्ति। शास्त्रों के अनुसार हमें जो है वो मंत्रों का जाप बताते हैं, भक्ति बताते हैं, जिसके कारण हमें आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक और भौतिक सारे लाभ मिल रहे हैं, साथ ही साथ हमें मोक्ष का मार्ग मिल रहा है। चौथा जो है कर्मों का नाश। पूर्ण परमात्मा की अगर हम सच्ची भक्ति करते हैं तो उनकी शक्ति से हमारे पाप कर्म जो है उनका विनाश होता है और हम सुखी जीवन जीते हैं। अखंड विश्व शांति। संत रामपाल जी महाराज जी केवल मतलब हमें धर्मों के उसमें ही नहीं मतलब जोड़ रहे हैं, बल्कि पूरे विश्व को एक धागे में जोड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, जिससे वो एक स्वर्णिम समाज का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही साथ परमेश्वरीय शक्ति। पूर्ण परमेश्वर की आध्यात्मिक शक्ति और तत्व ज्ञान की आंतरिक शांति, मतलब वो इतना प्रभावशाली है कि वो हमें आंतरिक शांति देता है। हमारे अंदर शांति कब आएगी? जब हमारे विकार खत्म होंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी चीज़ें जब खत्म होंगी और परमेश्वर की भक्ति करने से, उनका ज्ञान समझने से ये चीज़ें, विकार ये खत्म हो जाते हैं। अहिंसा और प्रेम का संदेश। संत रामपाल जी महाराज जी अपने तत्व ज्ञान के अनुसार बताते हैं कि हमें किसी को जो है कष्ट नहीं देना है। हम अगर किसी को कष्ट देते हैं तो हम पाप के भागी होते हैं, जिसके कारण अहिंसा, युद्ध और आतंकवाद जैसी चीज़ें जो हैं उनकी जड़ें समाप्त होती जा रही हैं। विश्व कल्याणकारी संत रामपाल जी महाराज जी का प्रत्यक्ष प्रमाण। कलयुग में सतयुग का आगाज। कलयुग में सतयुग का आगाज कैसे होगा? सतयुग उसे बोलते हैं जहाँ हर इंसान सुखी हो। आज के समय में अज्ञान के आधार से हमारा समाज चल रहा है, और साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज जी जो अपना ज्ञान बता रहे हैं, जो तत्व ज्ञान बता रहे हैं, उसके अनुसार जो समाज चल रहा है उनमें क्या बेनिफिट है। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि अज्ञानी जो समाज है वो विनाशकारी दहेज प्रथा में जकड़ा हुआ है। लोगों के अंदर होड़ लगी रहती है कि मतलब मैं इससे ज़्यादा दहेज दूँ, मैं इससे ज़्यादा दहेज दूँ, मुझे इतना देना है, मुझे इतना देना है, उसके अंदर लोग फंसे रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी बिना दहेज के जो है रमैनियाँ करवाते हैं, शादियाँ करवाते हैं। 17 मिनट में वो शादी संपन्न होती है, ना कोई दहेज लिया जाता है, ना कोई दहेज दिया जाता है, किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं है। दूसरा, नशे की बढ़ती लत। हमारे समाज में हम देखते हैं आज के समय में छोटे छोटे बच्चे भी नशा करने लग गए हैं। और दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी अपने अनुयायियों को बताते हैं किसी प्रकार का नशा करना तो दूर, हमें नशे को छूना भी नहीं है। जैसे बीड़ी, सिगरेट, मांस, तंबाकू या शराब हो गई, इन चीज़ों को हमें छूना भी नहीं है। तीसरा है भुखमरी और स्वार्थ। हमारे समाज में हम देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं, लाचार होते जा रहे हैं, और जो इंसान है वो स्वार्थी होता जा रहा है। किसी के बारे में नहीं सोचते लोग, उन्हें पता है कि नहीं ज़रूरत है मदद की, लेकिन फिर भी ये लगता है कि हमें क्या है, हमें तो अपने से मतलब, हमें अपना ही पूरा नहीं हो रहा, तो यही रहता है। तो लोग जो है बहुत स्वार्थी होते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जिसके तहत उनका नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर ज़रूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान, जिसके तहत वो गरीब परिवारों की सारी सहायता, उनकी सारी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। जाति और धर्म के नाम पे खून खराबा हम देखते हैं कि हमारे समाज में धर्म के नाम पे दंगे होते हैं, जातियों के नाम पे दंगे होते हैं, वहाँ पे लोग मरने तक को तैयार हो जाते हैं। वही संत रामपाल जी महाराज जी जो है मानवता बताते हैं कि मानवता हमारा धर्म है, हमें उसी पर चलना होगा और उसी का पालन हमें करना है, जिसका पालन उनके अनुयायी कर रहे हैं, और एक समाज जो स्वच्छ समाज है उसका निर्माण कर रहे हैं। दूसरा, हमारे समाज में धन दौलत और ज़मीन और दिखाव की वो होड़ लगी हुई है कि मेरे पास बहुत अच्छी पोस्ट हो, बहुत अच्छा पद हो, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, गाड़ी हो, दौलत हो, इस चीज़ की होड़ लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी जो शिक्षाएँ हैं उनके द्वारा बताते हैं, अपने अनुयायियों को सिखाते हैं कि
पानी इतना दीजिए जहाँ में भी तुम सवाए, हम भी भूखे ना रहे, अभी भी ना भूखा जाए। हमें अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है, बस हम भूखे ना रहे, और घर में अगर कोई अतिथि आए तो वो भी भूखा ना जाए। एक स्वर्णिम युग की भविष्यवाणियाँ, विश्व के भविष्य वक्ताओं का एक ही इशारा। फ्रांस के भविष्य वक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि भारत से उठी ज्ञान की धार्मिक क्रांति नास्तिकता का नाश करके आंधी तूफान की तरह पूरे विश्व में फैल जाएगी। उस भारतीय महान आध्यात्मिक व्यक्ति के अनुयायी देखते ही देखते एक संस्था का रूप ले लेंगे जो कि आत्मशक्ति से पूरे विश्व पर प्रभाव जमा लेंगे। दूसरा यहाँ पे बताया गया है अमेरिका की एक महान भविष्य वक्ता फ्लोरेंस, जिसने भविष्यवाणी की थी कि मैं जो है एक दिव्य पुरुष की जो है दर्शन कर पा रही हूँ भारत में, जिसके सफ़ेद बाल है, ना दाढ़ी है, ना मूछ है, वो गौर वर्ण का है। उसके माथे पर जो है एक अलग ही तेज मुझे दिखाई दे रहा है, और वो मतलब आने वाले समय में वो जो है आध्यात्मिकता पूरे विश्व में फैलाएगा, लोग उसके समर्थक बनेंगे। भविष्यवाणी हुई है उनके बारे में। राजस्थान के बाबा रामदेव जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, वो जो संत होगा वो जाट जाति से होगा, वो कलयुग में सतयुग लाएगा। वो जो संत होगा उसकी एक ही पहचान होगी कि वो कबीर देव के गुण गाएगा और शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताएगा, सूक्ष्म वेद के आधार पर ज्ञान वो देगा, और वो संत का जन्म हरियाणा में होगा। फ्रांस के भविष्य वक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि उस महापुरुष के ऊपर देशद्रोह और राजद्रोह के मुकदमे लगेंगे, लोग उसे देशद्रोही और राजद्रोही मानेंगे, लेकिन जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा तो वो उनके आगे शीश झुकाएंगे, उनके सामने समर्पित हो जाएंगे, और आदर्श और विचारों का जो है उनका बोलबाला होगा वो हर जगह हो जाएगा। इंग्लैंड के भविष्यवक्ता ने बोला था कि उसका जो प्रकाश होगा, मतलब वो जो लोगों के सामने आएगा सन 2000 के बाद आएगा, और उसके बाद जो है विश्व में एक नई सभ्यता वो लाएगा, और वो पूरे विश्व में फैल जाएगी। दक्षिण भारत कर्नाटक के योगी नारायण जी के अनुसार वो जो संत होगा उसका आदेश होगा शराब, मांस, तम्बाकू और गांजा, नशीली चीज़ें जो भी होती हैं उनको खाना पीना तो दूर, उसको छूना भी मना होगा, और वो जो है ऊंच नीच की जो भेद है हमारे समाज में उसको बिल्कुल ख़त्म कर देगा। लोग मिलजुल कर आपसी भाईचारे के साथ रहा करेंगे। उनके बारे में भविष्यवाणी हुई थी कि भारत देश में एक महापुरुष होगा जो मानवतावादी होगा, यानी मानवता हमारे अंदर जो है दोबारा से जागृत करेगा, आध्यात्मिक क्रांति लाएगा। पूरे विश्व में जो लोग नास्तिक हो गए हैं उनको भी वो आस्तिक बनाएगा। भविष्यमालिका पुराण में भविष्यवाणी हुई है, जिसको आज के लोग बहुत ज़्यादा वो मानते हैं कि भाई भविष्यमालिका पुराण जो है उसमें कल्कि के बारे में लिखा हुआ है, कल्कि अवतार के बारे में। तो भविष्यमालिका पुराण के अनुसार कलयुग जब 5500 वर्ष बीत जाएगा, उसके पश्चात श्री महाप्रभु जगन्नाथ यानी कबीर अवतार इस धरती पर आएंगे। उस समय 33 करोड़ देवी देवता इस धरती पर जन्म लेंगे और उनकी शरण में जाके उनका मोक्ष होगा। 33 करोड़ में से 90% भारत में जन्म लेंगे और 10% अन्य देशों में जन्म लेंगे। उस महाप्रभु श्री महाप्रभु जगन्नाथ की शरण में जाएंगे, जिससे उनका मोक्ष होगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताया गया है कि जो संसार रूपी उल्टा लटका हुआ पीपल का वृक्ष है, उसके सभी विभागों को जो खोल के बताएगा वो तत्वदर्शी संत है। कबीर सागर में जो है पूर्ण गुरु यानी तत्वदर्शी संत की पहचान बताई गई है। गुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम ही वेद शास्त्र को ज्ञाना, पुनि हरि भक्त मनोऋण बानी, तृतीया समदृष्टि कही ज्ञानी, चौथे वेद की विधि सब कर्मा, यह चऊ गुरु गुण मानो मर्मा। यानी ये जो है गुरु के लक्षण बताए गए हैं, 4 लक्षण बताए गए हैं। पहला वेद शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, दूसरा वो लोगों के अंदर भगवान की भक्ति जो है वो दे, उनको सही भक्ति उनको बताए, तीसरा जो है सबको एक दृष्टि से देखे, कोई ऊंच नीच का भेद वो ना ही करे, चौथा जो है वेद की विधि से सारे कर्म यानी भक्ति जो साधना वो बताए वो सारे वेद की विधि से बताए। ये 4 जो गुण है ये तत्वदर्शी संत के बताए गए हैं। यहाँ पे उल्टा लटका पीपल का वृक्ष बताया गया है के द्वारा। इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है कलयुग में सतयुग का आगाज, और इसके तहत उनका नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। इसके तहत जो भी लोग हैं, जिनको गरीब लोग हैं जो अपनी ज़रूरत का मतलब ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते, उनकी सारी ज़रूरतों की जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। उनको समय समय पर राशन देना, और संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि जब तक वो परिवार खुद कमाने खाने के लायक नहीं हो जाते तब तक उनकी सहायता की जाएगी। उन्हें सारा राशन दिया जाता है। उनका राशन खत्म होने से पहले वो बता देते हैं कि हमारा राशन खत्म होने वाला है, तो फिर उसके बाद जो है उन्हें राशन खत्म होने से पहले दोबारा राशन दिया जाता है।
साथ ही साथ घर की जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे पहनने के लिए कपड़े हो गए, रसोई का सामान हो गया है, फर्नीचर हो गया, जूते चप्पल हो गए, रज़ाई कंबल चद्दर हो गए, जो भी मूलभूत चीज़ें होती हैं वो सारी संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन लोगों तक पहुँचाई जाती है। साथ ही साथ जो लोग बीमार होते हैं, जो मतलब कुछ लोगों को ऐसी गंभीर बीमारियाँ होती हैं जिसका इलाज वो नहीं करवा पाते, तो उसका इलाज संत रामपाल जी महाराज जी करवाते हैं। जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तब तक उनके इलाज का खर्चा, उनकी दवाइयों का खर्चा सब संत रामपाल जी महाराज जी उठाते हैं। साथ ही साथ जो लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज जी ने उठाई है। उनके बच्चों को स्कूल भेजने की जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज जी की है। साथ ही साथ स्कूल के लिए जैसे स्कूल बैग हो गए या स्कूल यूनिफॉर्म हो गई, जूते हो गए, किताबें हो गई, वो सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि शिक्षा पर सबका अधिकार है। गरीबी और लाचारी के कारण किसी इंसान को शिक्षा नहीं मिलती तो ये हमारा दुर्भाग्य है, और उसके लिए वो सहायता कर रहे हैं उन लोगों की, ताकि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सके। जो जिन लोगों के पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं होता, उनको संत रामपाल जी महाराज जी जो है पक्का मकान भी बनवा के दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि अन्नपूर्णा मुहिम से पहले जो है उनकी क्या हालत थी, और अन्नपूर्णा मुहिम के बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है उनको पक्का मकान बनवा के दिया। पहले घर में चूल्हा जलना भी मुश्किल था, ऐसे ऐसे स्थिति में लोग रहते हैं कि रात को पता नहीं कब छत गिर जाए, और संत रामपाल जी महाराज जी ने उन्हें जो है एक नई जिंदगी दी, नया घर दिया, जिसके कारण वो रात को चैन की नींद सो सकते हैं और अब एक सुखी जीवन जी रहे हैं। संघर्षमय काल में सत्य ज्ञान का प्रचार, संत रामपाल जी महाराज जी की ये 2006 की तस्वीर है, जब वो सत्संग किया करते थे। तो शुरुआती दौर में संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। उस समय मतलब अनेक बाधाएं आई थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसको भगवान ने अपने मार्ग का प्रचार करने के लिए चुना हो, उसका लोग क्या ही बिगाड़ सकते हैं। बिल्कुल वही हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी अपने मार्ग पर डटे रहे, लोगों को सत्य ज्ञान बताते रहे, प्रचार करते रहे, और लोग समझ भी रहे हैं। और आज इसका परिणाम है कि वो अपने मार्ग से जो डिगे नहीं, इसका परिणाम है आज लाखों की संख्या में उनके अनुयायी हैं, जो कि सच्ची भक्ति कर रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार भक्ति कर रहे हैं और एक सुखी जीवन जी रहे हैं। श्री संत रामपाल जी महाराज जी ने जब पिछले साल जब बाढ़ आई थी, तो उस समय 400 से भी ज़्यादा बाढ़ प्रभावित गाँवों में जो है राहत सामग्री पहुंचाई थी। ऐसे ऐसे गांव थे जहां पे लगभग पूरा गांव पानी में डूब गया था। वहां पे संत रामपाल जी महाराज जी ने करोड़ों की सहायता करी, उन गाँवों से पानी निकलवाया, उन लोगों को नई जिंदगियां दी, उन्हें जीने का जो उनका मतलब एकमात्र उद्देश्य था, वो खेती करते थे, एकमात्र साधन उनका था, वो उन्हें वापस दिलाया और उनको नई जिंदगियां दी। इस मदद से प्रभावित होकर संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित भी किया गया था। रामपाल जी महाराज जी और अन्य धर्मगुरुओं के ज्ञान में क्या अंतर है? संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग प्रवचनों में सारे शास्त्रों को खोल के बताते हैं, शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बताते हैं। उनकी कोई भी बात बिना शास्त्र के प्रमाण के नहीं होती। दूसरा, अन्य जो धर्मगुरु हैं उनका जो ज्ञान है उसका कहीं भी किसी भी शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं होता। लोक वेद के आधार पर सुनी सुनाई बातें वो बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जो है अंधविश्वास, पाखंडवाद, कुरीतियाँ हमारे समाज में फैली हुई हैं, उसका जो है खुलकर विरोध करते हैं, खुलकर उनका खंडन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अन्य धर्मगुरु अक्सर उनका जो समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि अगर हम सच्ची भक्ति करते हैं तो परमात्मा हमारे घोर से घोर पाप का नाश कर सकता है, जिसका प्रमाण हमें मिलता है यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में, कि भगवान घोर से घोर पाप का नाश कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ हमें हर जगह सुनने को मिलता है कि जो हमारी किस्मत में लिखा है वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान जब पापों का नाश कर सकते हैं, तो जब पाप ही नाश हो जाएंगे तो फिर हमारे जो दुख है वो खत्म हो जाएंगे, हमें सुखी जीवन जीने को मिलेगा। और वही हमारे शास्त्रों से प्रमाणित करके संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी अपने अनुयायियों को गीता जी में जो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में जो मंत्र बताया गया है ओम तत्सत, उसके अनुसार भक्ति बताते हैं। वहीं अन्य जो धर्मगुरु हैं वो जो मंत्र देते हैं उसका किसी भी शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं मिलता। संत रामपाल जी महाराज जी सनातनी पूजा को दोबारा से प्रतिष्ठित कर रहे हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता के। वहीं दूसरी तरफ अन्य धर्मगुरु उनके विरुद्ध भक्ति बता के उसके खंडन का, पतन का कारण बन रहे हैं। सम्मान बताए गए हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी को दिए गए थे, जैसा कि मानवता रक्षक सम्मान उनको दिया गया था, धनाना रत्न सम्मान, किसान रक्षक सम्मान, किसान रक्षक सम्मान, शौल और समृद्धि चिन्ह से सम्मान, किसान मसीहा सम्मान, भारत गौरव अवार्ड, किसान रत्न सम्मान, किसान जीवन रक्षक सम्मान, जन सेवक रत्न सम्मान, किसान गौरव सम्मान, किसान संत गरीबदास गरिमा सम्मान। ये वो सारे सम्मान हैं जो उनकी मानवता के लिए जो उन्होंने सेवा करी थी, मानवता को बचाया था, उस सेवा से प्रभावित होकर लोगों ने ये सम्मान संत रामपाल जी महाराज जी के लिए किए। आज यहाँ
यहाँ पे भविष्य मालिका पुराण के अनुसार जो 16 महाकलाओं से युक्त श्री जगन्नाथ कबीर परमेश्वर के अवतार संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में भविष्यवाणी है। कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाने के पश्चात स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु का प्राकट्य होगा। जैसा कि हम जानते हैं कलयुग जो है 5505 वर्ष जो है 1997 में बीत चुका था, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके बताया है। 1997 में जब कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका था, उस समय सर्व ब्रह्मांडों के रचयिता श्री जगन्नाथ महाप्रभु यानी कबीर परमेश्वर स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी को आकर मिले थे। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को सहचरी सतलोक भेजा था और आज उनके रूप में वो खुद लीला कर रहे हैं। जिसको हम संत रामपाल जी महाराज जी समझ रहे हैं, वो वास्तव में खुद कबीर परमेश्वर है जो उनके रूप में आज लीला कर रहे हैं, जिसका प्रमाण हमारी भविष्य मालिका पुराण में किया गया है। देवी देवता भी मानव रूप में जन्म ले चुके हैं। भविष्य मालिका पुराण में बोला गया है कि जो देवी देवता हैं वो भी मानव रूप में जन्म ले चुके हैं। श्री अच्युतानंद जी महाराज जी जो है भविष्य मालिका पुराण में उन्होंने स्पष्ट किया है कि श्री कृष्ण जो है केवल एक महाकला के भगवान है। जो जगन्नाथ महाप्रभु है संपूर्ण सृष्टि के रचयिता, वो 16 महाकलाओं के भगवान हैं। और भविष्य मालिका पुराण के अनुसार इस समय सभी 33 करोड़ देवी देवता और उच्च कोटि की जो पुण्य आत्माएं होती हैं, जो भगवान के लिए समर्पित होती हैं, वो मनुष्य रूप लेकर साधारण जीवन जिएंगी। उनमें से 90% भारत में जन्म लेंगी और 10% जो है विदेशों में जन्म लेंगी। इस समय सभी उनका जो मोक्ष होगा वो श्री जगन्नाथ महाप्रभु के द्वारा होगा। इसमें पंच महासखाओं का प्रमाण भी दिया गया है। ये पंच महासखाओं के पिछले जन्मों के बारे में बताया गया है कि इनके पिछले जन्म कौन से थे। जैसे अच्युतानंद जी महाराज जी का पिछला जन्म सतयुग में वो कृपाजला ऋषि के नाम से थे, त्रेता युग में नल के नाम से, द्वापर में सुदामा के नाम से थे। जगन्नाथ में जो है जगन्नाथ दास जी जो महाराज है वो सतयुग में मार्कंडेय ऋषि थे, त्रेता में हनुमान जी, द्वापर में नारद ऋषि, त्रेता में नील, द्वापर युग में दाम नाम से थे। यशोवंत जी जो है सतयुग में गर्गव नाम से, त्रेता में जाम्बवान नाम से, द्वापर में सुबाहु नाम से थे। और जो शिशु अनंत दास जी महाराज हैं वो कलयुग में कलयुग में तो उनका नाम शिशु अनंत दास जी था, सतयुग में स्वयंभू, त्रेता में सुषैण और द्वापर युग में श्री बच नाम से वो मौजूद थे। भविष्य मालिका पुराण के अनुसार ये जो सारे महापुरुष हैं जैसे मार्कंडेय ऋषि, नारद मुनि, हनुमान जी, नल, नील, इनको हम सब जानते हैं कि कितने अच्छे ये भगत हुए हैं। इनका भी जो है मोक्ष नहीं हुआ। इनका मोक्ष 16 महाकलाओं से युक्त श्री जगन्नाथ महाप्रभु के द्वारा यानी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा होगा। ये पुण्यात्माएं आज इस धरती पर जन्म ले चुकी हैं। श्री जगन्नाथ महाप्रभु कबीर अवतार संत रामपाल जी महाराज जी पर सत्य साबित हुई है भविष्यवाणी। महाअवतरण लीला वेद शास्त्रों के लिए भी गुप्त रहेगी। उड़िया के जो संतों ने भविष्य मालिका पुराण में स्पष्ट किया है कि जो कलयुग में पूर्ण परमात्मा है वो जो महाअवतरण की जो लीला करेंगे यानी वो अवतार लेंगे और वो कैसे अपनी धर्म स्थापना करेंगे, कैसे वो लीला करेंगे, इसका तरीका बहुत ही अद्भुत होगा, जो कि चारों वेद समस्त शास्त्रों और इवन स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए भी गुप्त रहेगा, उनको भी मालूम नहीं होगा। ये अटल भविष्यवाणी संत रामपाल जी महाराज जी पर ही सिद्ध होती है, क्योंकि आज वे ही हैं जो सूक्ष्म वेद और सद्भक्ति मार्ग दुनिया के सामने उजागर कर रहे हैं। सांसारिक विद्वान हैं, पारंपरिक शास्त्रार्थ हैं, उनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी अपनी वाणी में बोलते हैं, जैसा कि कबीर परमेश्वर की वाणी है, वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, जोड़ वेद से मैं मिलूँ, वो वेद जानते नहीं। और वो वेद है सूक्ष्म वेद, जिसको संत रामपाल जी महाराज जी ने समझा है और हमें भी समझाया है, अपने जो अनुयायी हैं उनको समझाया है। सच्चा ज्ञान उसके अनुसार उन्हें बताया है और इस गुप्त ज्ञान के माध्यम से ही वो आज आदि सनातनी धर्म की स्थापना कर रहे हैं, दोबारा से लोगों को सुखी जीवन जीने का मौका दे रहे हैं। और साथ ही साथ जो भविष्य मालिका पुराण है उसमें तो प्रमाणित कर ही दिया गया है कि वो महापुरुष उसकी लीलाओं का रहस्य जो है वेद में भी नहीं होगा, वेद भी उसके बारे में ना जानने वाले होंगे। मंत्र की भविष्यवाणी सच साबित हुई। भविष्य मालिका पुराण में लिखा हुआ है कि वो जो संत होगा, वो जो अवतार होगा, जो श्री जगन्नाथ महाप्रभु का अवतार होगा, दुनिया को एक ऐसा मूल मंत्र देगा जो कि मौन रह के जाप करने का होगा, यानी बोल के जाप करने का नहीं होगा। और संत रामपाल जी महाराज जी जो है श्वास उश्वास से जाप करने को देते हैं, सतनाम और सारनाम का जाप वो देते हैं, जो कि 3 अक्षरों का है और शास्त्रों से प्रमाणित है। जिसको जो भविष्य मालिका पुराण है वो भी इसके बारे में बोलती है कि वो जो मूल मंत्र देंगे वो बोल के जाप करने का नहीं होगा, श्वास उश्वास से जाप करने का होगा, जो कि आज केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही दे रहे हैं पूरे विश्व में। अगला है मूर्ति पूजा, कर्मकांड, श्राद्ध, पितृ पूजा, तीर्थ यात्रा बंद हो जाएंगे उस श्री जगन्नाथ महाप्रभु के आने पर।
जब वो महाप्रभु जो श्री जगन्नाथ महाप्रभु जिसको बोला गया है, वो पूर्ण परमात्मा स्वयं मनुष्य रूप में प्रकट होकर जब लीला करेंगे, उस समय सनातन धर्म की वो स्थापना करेंगे, आदि सनातन धर्म की वो स्थापना करेंगे। और जो हमारे समाज में प्रचलित है मूर्ति पूजा, कर्म कांड, तीर्थों पे जाना, भ्रमण करना, व्रत रखना, ये सब चीज़ें ये जो है धीरे धीरे पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि लोग जो है परमात्मा को, पूर्ण परमात्मा को, असली भगवान को पहचान लेंगे और उनकी शरण में आ जाएंगे। यहाँ तक कि जो मंदिर मस्जिद है वहाँ पे जाने तक की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि भगत जो है अपने भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन किया करेंगे और साथ ही साथ उनको सही भक्ति, सच्ची भक्ति मिल जाएगी, क्योंकि और उसके बाद साथ साथ उनके मोक्ष का मार्ग भी मिल जाएगा। ये भविष्यवाणी सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी पर ही सच साबित होती है, क्योंकि उन्होंने ही तत्व ज्ञान के आधार पर सारे जो सारी प्रथाएं चली हुई है, जो शास्त्र विरुद्ध है, इनको बंद करवाया है। और करोड़ों अनुयायी हैं जो ना ही तीर्थ पे जाते हैं, ना ही कोई व्रत करते हैं, ना ही मूर्ति पूजा, ये सब कर रहे हैं। और ये जो है पूरे मतलब थोड़े टाइम में पूरे विश्व में फैलने वाली है। पूर्ण परमात्मा का वचन है कि पूरे संसार में ज्ञान फैलेगा और सब लोग फिर ये शास्त्र अनुसार भक्ति करेंगे और जो शास्त्र विरुद्ध साधना है, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, ये सब करना छोड़ देंगे। यहाँ पे बताया गया है चक्रवर्ती राजा बनेंगे श्री जगन्नाथ महाप्रभु। भविष्य मालिका के अनुसार जो कलयुग में प्रकट होने वाला जो अवतार होगा, वो शुरुआत में किसी राजनीतिक शक्ति या तामझाम के जरिए नहीं, बल्कि अपने बल पर, अपने तत्व ज्ञान के बल पर एक साधारण रूप में जो है प्रकट होगा, लोगों के सामने आएगा और तत्व ज्ञान के आधार पर ही सनातन धर्म की पुनः जो है स्थापना करेगा, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी पर खरा उतरता है। आध्यात्मिक क्रांति और भव्य राज्याभिषेक। भविष्यवाणी के अनुसार जब उस महापुरुष का ज्ञान पूरे विश्व को हो जाएगा, पूरे समाज में फैल जाएगा, तब बुराइयां खत्म हो जाएगी और वो समय होगा जब उसका भव्य राज्याभिषेक किया जाएगा। वो चक्रवर्ती राजा बनेगा। श्री जगन्नाथ महाप्रभु जो है वो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। पूरी पृथ्वी के राजा और शासक जो है, जो अभी सत्ता में है, वो उनके सामने अपनी मर्जी से जो है सत्ता छोड़कर उनके सामने समर्पित होंगे और चक्रवर्ती राजा उसको कहा जाता है जो पूरी पृथ्वी का शासक हो। भविष्य मालिका पुरानी स्पष्ट करती है कि वो श्री जगन्नाथ महाप्रभु पूरी पृथ्वी का शासक बनेगा। पीपल के वृक्ष के बारे में बताया गया है। ये संसार रूपी उल्टा लटका पीपल का वृक्ष है। इसकी जो जड़ है, मूल है, वो कबीर परमेश्वर है। इसका तना है अक्षर पुरुष, जिसको हम परब्रह्म कहते हैं। इसकी एक मोटी शाखा है जिसको क्षर पुरुष, ब्रह्म, ज्योति, निरंजन, काल भी हम कहते हैं। इसकी 3 शाखाएं हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और पत्ते रूपी संसार है। जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं होता, हम इस पेड़ को उल्टा करके रखते हैं। हम ब्रह्मा विष्णु महेश तत्व की ही साधना करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना कर रहे हैं, हमने पेड़ को उल्टा कर दिया। सोचने वाली बात है, पेड़ को उल्टा करके डालियों में पानी डालते रहेंगे, पानी डालते रहेंगे, पेड़ हमारा सूखेगा, पेड़ हमारा बड़ा नहीं हो सकता, उससे हमें फल नहीं मिल सकते। तो हम जो है अपने मनुष्य जीवन को इस तरह से नाश कर रहे हैं जैसे हमने एक पेड़ को उल्टा लगा लिया हो। अगर हमें पेड़ से फल चाहिए तो हमें पेड़ को सीधा करना होगा, जड़ में पानी डालना होगा और पेड़ को सीधा करेंगे यानी कबीर परमेश्वर की भक्ति करेंगे, तभी हमें यहाँ पे छाया भी मिलेगी, यानी यहाँ के सारे सुख भी मिलेंगे और साथ ही साथ फल भी मिलेगा, यानी जो मोक्ष प्राप्ति है उद्देश्य मनुष्य जीवन का, वो भी तभी संभव होगा जब हम कबीर परमेश्वर की भक्ति करेंगे। ये हमारा मनुष्य शरीर है जिसके अंदर 5 कमल चक्र बने हुए हैं, जिसके अंदर देवता निवास करते हैं। कंठ कमल में देवी दुर्गा जी, स्वाद कमल में कंठ कमल में देवी दुर्गा जी, हृदय कमल में शिव जी और पार्वती जी, नाभि कमल में विष्णु जी और लक्ष्मी जी, स्वाद कमल में ब्रह्मा जी और सावित्री जी और मूल कमल में गणेश जी। ये देवता हमारे शरीर में निवास करते हैं। और जो ऊपर 2 पंखुड़ी वाला कमल है उसको त्रिपुटी कमल कहते हैं, जहाँ पे काल निवास करता है और सतगुरु रूप में परमेश्वर निवास करते हैं। तो ये हमारा शरीर है, इसके अंदर देवता निवास करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं, तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। जैसे अगर हम एक कमरा किराए पे लेते हैं और हमने उसको टाइम टू टाइम उसका किराया दे रहे हैं, फिर हम थोड़े टाइम के बाद उसको बोलेंगे कि हमें जो है बिजली और पानी की सुविधा भी करवा के दे, तो वो हमें सारी सुविधा करवा के देगा। एक दूसरा व्यक्ति जिसने कमरा किराए पे लिया है, वो किराया तो दे ही नहीं रहा उसका और फिर बोल रहा है मुझे बिजली और पानी की सुविधा भी चाहिए, तो मकान मालिक उसको सुविधा नहीं देगा क्योंकि वो किराया तो दे ही नहीं रहा। तो इसी तरीके से हम इनके लोक में रह रहे हैं, इन देवताओं के लोक में, हमें यहाँ पे सुख चाहिए तो किराया देना पड़ेगा। और वो किराया क्या है? वो है इनके सही मंत्रों की कमाई। और वो सही मंत्र कौन से हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी प्रथम मंत्र में इन देवताओं के मंत्र बताते हैं, वो इनके वो सही मंत्र है जिसकी कमाई करने से हम यहाँ पे सुखी होंगे। मकान खाली करके जब हम जाते हैं तो उसका पिछला किराया पूरा चुका के जाना होता है। इसी प्रकार जब हम यहाँ से जो है अपने शरीर को छोड़कर सतलोक के लिए जाएंगे, मोक्ष प्राप्त करेंगे, तो इनका जो हमने जो कमाई करी है उन मंत्रों का जाप करके, वो कमाई इनको देके और अपने सर से बाहर हटा के ऋण मुक्त होकर हम यहाँ से सतलोक जा सकते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते नहीं है, बल्कि शास्त्रों के अनुसार उनकी भक्ति करवाते हैं।
देखना चाहो तो आप यहाँ पे भी प्रमाण देख सकते हैं। भविष्यवाणियाँ हमने बताई है, उसमें जो श्री जगन्नाथ महाप्रभु के बारे में बताया गया था, वो उनकी लीलाओं का जो रहस्य है वो आज शाम को वीडियो चलाई जाएगी। कलयुग में सतयुग की शुरुआत भाग 6, उस वीडियो में वो स्पष्ट किया जाएगा। सतलोक आश्रम में वो वीडियो चलेगी। अगर आप आ सकते हो तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में वो वीडियो चलेगी, जिसमें जगन्नाथ महाप्रभु के सारे रहस्य जो हैं वो उजागर किए जाएंगे। दिवाली से जहाँ पर भी आप सुन रहे हैं, जल्द से जल्द पंडाल में पौन मदद के पास पहुँच जाए। सब्सक्राइब कीजिए। Thank you.